साईं बाबा के आज आपको दुनिया भर में भक्त मिल जाएंगे। फिर भी कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग थे जिन्हें साईं बाबा का सानिध्य मिला और वे साईं की सेवा में लगकर अपना जीवन संवार गए। साईं के साथ साथ साईं भक्तों में उनका नाम भी अमर हो गया। किसी ने साईं से बेटे की तरह अपना रिश्ता बनाया तो किसी ने अपने बड़े भाई की तरह। कोई साईं का चेला रहा तो कोई साईं लीला का साक्षी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे साईं बाबा के प्रसिद्ध भक्तों के बारे में। बाईजाबाई। जब साईं पहली बार बहुत छोटी उम्र में शिरडी गांव में आए तो एक जंगल में नीम के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। उनके मुख पर गजब का तेज था। तब सबसे पहले उन्हें बाईजाबाई ने ही देखा था। साईं को देखते ही उन्हें मन में उस बालक के लिए अपने पुत्र के समान प्रेम उमड़ पड़ा। उस दिन से ही उस बालक को खाना बाईजाबाई खिलाने लगी और मन ही मन उसे अपना पुत्र मानने लगी। साईं कृपा से बाईजाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे साईं के प्रति उनकी आस्था बहुत ही बड़ी थी। वे हमेशा सुख दुख में साईं के साथ खड़ी रही। श्यामा। श्यामा का पूरा नाम माधवराव देशपांडे था। बाबा की जीवन लीलाओं के ये बहुत अच्छे से साक्षी रहे हैं। श्यामा को साईं बाबा अपना नंदी कहते थे। यह बाबा के सेक्रेटरी थे जो साईं बाबा के कार्यों को क्रियान्वित करते थे। श्यामा एक अध्यापक थे जिनकी स्कूल द्वारका माई के पास ही थी। तात्या टोपे। तात्या टोपे पाटिल। तात्या टोपे पाटिल 7 साल की उम्र में साईं बाबा की शरण में रहा था। साईं बाबा को वो कभी मामा तो कभी बड़ा भाई कहकर पुकारता था। अपने बचपन के दिन तात्या ने साईं बाबा के साथ बिताए थे। बाबा की पीठ की सवारी करने वाले यह एकमात्र बच्चे थे। 14 साल तक ये साईं बाबा के साथ रमते रहे। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो घर की जिम्मेदारी में दबे तात्या को फिर अपने काम धंधों को संभालना पड़ा। फिर भी तात्या जब भी समय मिलता साईं के पास ही समय बिताते थे। कहते हैं कि तात्या पर एक घात था जिससे तात्या को बचाने के लिए साईं ने खुद के प्राण दे दिए और अपने भक्त की उम्र बढ़ा दी। नाना चांदोलकर। नाना साहेब चांदोलकर बहुत पढ़े लिखे और भागवत गीता के परम ज्ञानी व्यक्ति थे। यह पेशे से डिप्टी कलेक्टर थे। 1892 में बहुत सारे लोगों से साईं बाबा की महिमा सुनकर वो शिरडी में साईं से मिलने आए। बाबा से मिलने के बाद वे साईं के विचारों और लीलाओं से बहुत प्रेरित हुए। यहाँ तक कि साईं बाबा की चमत्कारी बुद्धि प्रसादी से उनके परिवार के सदस्यों का कई बार संकट भी टला था। अब्दुल बाबा। सन 1890 में अब्दुल बाबा शिरडी साईं दिव्य स्वप्न के बाद आए थे। जब शिरडी में साईं बाबा ने उन्हें देखा तो प्यार से कहा, देखो मेरा कौवा आ गया है। उसके बाद से अब्दुल बाबा द्वारका माई में साईं बाबा के साथ रहने लग गए। वे द्वारका माई की साफ सफाई का ध्यान रखते और लेंडी बाग में दीपक प्रज्वलित किया करते थे। साईं बाबा को वो हर रात कुरान की आयतें सुनाया करते थे। बापू साहेब बुड्डी। नागपुर के बहुत पैसे वाले व्यक्ति श्रीमान गोपालराव बुड्डी थे। साईं बाबा से जब ये पहली बार मिले थे तब से साईं के बहुत बड़े भक्त बन गए थे। साईं समाधि के बाद इन्होंने वो जगह दी, साईं संस्थान की स्थापना की और उस जगह का नाम बुटीवाड़ा रख दिया। काका साहेब दीक्षित। काका साहेब दीक्षित जी का दूसरा नाम हरि सीताराम जी भी था। इन्हें साईं बाबा के परम भक्तों में माना जाता था। साईं बाबा का आदेश इनके लिए ईश्वर तुल्य था। साईं बाबा इन्हें प्यार से कई बार लंगड़ा काका भी कहकर पुकारते थे। दास गणु महाराज। श्री गणपतराव दत्तात्रेय जिन्हें दास गणु महाराज के रूप में जाना जाता है, ये बहुत ही अच्छे कवि और गायक थे। साईं भक्ति में इन्होंने बहुत से साईं भजन लिखे हैं। पहले दास गणु पुलिस में थे, फिर उसके बाद वे साईं सेवा में लग गए। दास गणु फिर साईं नाम के कीर्तन करके साईं की महिमा को पूरे महाराष्ट्र में फैला दिए थे। हेमड़ पंथ। हेमड़ पंथ को किसी परिचित की जरूरत नहीं है क्योंकि साईं की महिमा बताने वाले सबसे बड़ी साईं पुस्तक साईं सच्चरित्र इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हेमड़ पंथ ने साईं बाबा को बहुत ही पास से जाना है और उनसे प्रेरणा लेकर साईं के जीवन चरित्रों को अपनी कलम से उबार कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई शिंदे बचपन से ही साईं की संगति में रही है तो वो शुरू से ही साईं को जानने लगी थी। यह लड़की भी साईं बाबा की निवास स्थली द्वारका माई की सफाई किया करती थी। बाबा के लिए पीने का पानी लेकर आया करती थी और बाबा की देखभाल करती थी। रात में बाबा की द्वारका माई में लक्ष्मीबाई, तात्या और मालसापति का ही आना जाना था। बाबा अपनी समाधि से पहले लक्ष्मीबाई के हाथों में 9 सिक्के देकर गए थे जो एक शिष्य के गुणों को बताते हैं। मालसापति। शिरडी के सबसे प्राचीन मंदिर खंडोबा के पुजारी थे मालसापति। साईं के आगमन पर सबसे पहले इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इन्हें आओ साईं कहकर पुकारा था।
कहते हैं मालसापति को अपने इष्ट देवता खंडोबा के दर्शन साईं बाबा में होते थे और इसलिए वे साईं को भगवान अवतार समझकर पूजा करते थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। ओम साई राम।